तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th संस्कृत का टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बच्चा पार्टी में आपको 100% की गारंटी देता हूं, आज के क्लास में मैं जितना भी प्रश्न संस्कृत का कराने वाला हूं, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। मैं 100% की गारंटी देता हूं, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके जी, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। प्यारे साथियों, आपका त्रैमासिक वाला एग्जाम कितने तारीख से है और पहला दिन जो एग्जाम होगा वो कौन कौन सा सब्जेक्ट का होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिएगा, ताकि मैं उस पर क्लास आपके लिए चालू करवा दूं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा त्रैमासिक वाला आपका पेपर कब से स्टार्ट है और पहला दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ एक एक प्रश्न को याद करते हुए चलिएगा और 50 में से कितना सही कर पाते हो ये कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा और क्लास को अंत तक देखिएगा। इसमें से ऐसे कुछ प्रश्न है जो आपके त्रैमासिक एग्जाम में धड़ाक से लड़ेगा बच्चा पार्टी, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और देखिए पहला नंबर कह रहा है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। जो मंगलम पाठ है वो कहां से संकलित है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहीं ना कहीं त्रैमासिक आपके एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी ये प्रश्न पूछ लेगा, तो आप लोग क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो कहां से लिया गया, अगर आपसे पूछेगा तो उपनिषदों से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान प्यारे बच्चों आत्मा है। आपका क्या है, महान से भी महान है क्या है, आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए किसकी विजय होती है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे किसकी विजय होती है तो सत्य के विजय हमेशा होती है। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए सत्य के राह पर चलने वाले को ही हमेशा सत्य की जीत होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, 100% की गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और आप लोग फटाफट त्रैमासिक वाला एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो 25 वर्ष याद रखिएगा। कितना वर्ष, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटिनितम काव्य के कवि कौन है, कुटिनतम के काव्य के कवि कौन है, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो याद रखिएगा दामोदर गुप्त जी हो जाते हैं। कौन, दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन सा हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम अगर त्रैमासिक एग्जाम में दे रहे हैं, यहां से आपके 20 से 30 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में जरूर लड़ेगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब है आपका एग्जाम, तो उसके लिए मैं आपको अलग से क्लास जरूर करवाऊंगा। ठीक है बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो राजशेखर हो जाते हैं। कौन, राजशेखर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, कुमेदु महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो शरद ऋतु में, केस में शरद ऋतु में मनाया जाता है। कुमेदु महोत्सव की बात करता हूं मैं बच्चा पार्टी, तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी फॉर देवसेना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताइए, पटना में कुमेदु महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि 8 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताओगे कि पटना में कुमेदु महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो आप हमेशा याद रखिएगा वो गुप्त वंश के काल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। निम्नलिखित में से आलस कथा पाठ के रचयिता कौन हो जाएंगे। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्यापति जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाए। कौन हो जाएंगे, अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बताओगे, तो विद्यापति याद रखिए। कौन हो जाएंगे, विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथिला का मंत्री कौन था, मिथिला का मंत्री कौन था, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर या फिर संबाहु, बताओ तो राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा। फटाफट मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा पार्टी सबसे पहले इसका
आंसर दे रहा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बच्चा पार्टी मेरा क्लास आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्यारे बच्चों आप लोग ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन बैंक मंगाना चाहते हो तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन बैंक आप लोग ऑनलाइन करके मंगा सकते हो और उससे बेहतर और तैयारी हो जाएगा, क्योंकि मैं वही जो क्वेश्चन बैंक कराता हूं वो आपको लिंक में मैं दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड करके मंगा सकते हो। अभी आपके पास मात्र 6 महीना से ज्यादा समय है तो आप लोग अच्छे से तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। क्योंकि मैं वही सब कराता हूं जो आपके क्वेश्चन बैंक पिछले वर्षों का होता है। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे भाई, वो बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आलस साला में आग क्यों लगाई गई थी? आलस का साला में आग क्यों लगाई गई थी प्यारे बच्चों? तो आप याद रखिएगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्या आलसियों की परीक्षा लेने के लिए 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 4 थी। कितना थी? 4। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को सीधे तौर पर स्टार लगाइए और ये प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? नीति की, धर्म की, आत्म तत्व की या फिर अर्थ की? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्म तत्व की हो जाएगा। ओके चलो अगला प्रश्न 14 नंबर, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो दांडी ने कहा था। किसने? दांडी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विजय भट्टारिका क्या कह रखे हैं? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। मैं आपको बार बार यही कहूंगा, आज के क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आपका त्रैमासिक एग्जाम है, अगर आप एग्जाम देने त्रैमासिक का जाइएगा ना, उसमें ये काम आएगा 100%, मैं आपको गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को बच्चा पार्टी। 2027 में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो आप हमेशा याद रखिएगा विष्णु पुराण से संकलित है। किससे? विष्णु पुराण से संकलित है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न का जवाब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर यूनान में। तो आपको पता होना चाहिए कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो अपना देश प्यारा सा हो जाता है इंडिया, यानी भारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगला प्रश्न, संस्कार कुल कितने होते हैं? संस्कार कुल कितने होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 15, 16, 12 या फिर 14 होते हैं। तो संस्कारों की कुल संख्या प्यारे बच्चों 16 होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अगला बताओ, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो मरने के बाद हमेशा याद रखिएगा अंत्येष्टि संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, अक्षरारंभ क्या कह रहा है कि अक्षरारंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षरारंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? 20 का बिल्कुल सही जवाब बताइएगा, गलत मत करिएगा। तो शिक्षा का संस्कार हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, वगदान, कन्यादान या फिर लाजा होम। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों गोदान जो होता है ना, वो नहीं आता है। विवाह के अंतर्गत क्या आता नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा। चलिए जितने भी साथी हैं एक बार क्लास को लाइक तो कर दो तो प्यारे बच्चों, कम से कम आज 20 लाइक तो छपा दो और 20 कमेंट पहुंचा दो प्यारे बच्चों। मैं देखता हूं कि इतना मेहनत मैं आपके लिए करता हूं, तो आप भी मेरे लिए कुछ तो कर सकते हो ना। तो 20 लाइक और 20 कमेंट छपा दो बच्चा पार्टी। मैं आपको देखता हूं कौन कौन मेरा का ये बात मान रहा है और कौन कौन 20 लाइक और 20 कमेंट बता रहा है। ठीक है, चलो बताओ, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को सीधे तौर पर वीवीआई कर लीजिए। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि
नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो हमेशा आप याद रखिएगा बच्चा पार्टी, वो आपका महात्मा विदुर जी हो जाते हैं। कौन? महात्मा विदुर जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश हो जाता है? तो महाभारत। कौन सा हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, बता दो मेरे भाई कि विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश हो जाएगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा महाभारत का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, क्षमा, धर्म या फिर अहिंसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा वो विद्या हो जाएगा। परम तृप्ति देने वाली को क्या कहेंगे? हम विद्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, नरक के कितने द्वार होते हैं जिनमें व्यक्ति का नाश होता है? नरक के कितने द्वार होते हैं जिनमें व्यक्ति का नाश होता है प्यारे बच्चों? 25 का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो 3 होता है। नरक के द्वार कितने होता है? 3 होता है। आपको हमेशा याद रखना है इस प्रश्न को। चलिए ये प्रश्न को तो आप सीधे तौर पर अपने दिमाग में ऐसे सेट कीजिएगा जैसे कुछ सेट हो जाता है और सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आप फटाक से ना फोकस करोगे कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपके एग्जाम में सामने, मान लो आपका एग्जाम हो रहा है और आपके सामने ये प्रश्न आ गया कि विनय किसका नाश करता है, तो आप क्या बताओगे? तो विनय किसका नाश करता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा अपयश को नाश करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बताओ, कर्मवीर कथा में किस पुरुष की कहानी है? कर्मवीर कथा में किस पुरुष की कहानी हो जाएगा? आपको बताना है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राम प्रवेश राम जी का है। किसका है? राम प्रवेश राम जी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिकनटोला गांव कहां स्थित है? बताओ तो। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर बंगाल में? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चा पार्टी आपको बता रहा है कि फिकनटोला गांव कहां स्थित है। तो आपको याद रखना है ये आपका बिहार में है। कहां है प्यारे बच्चों? ये आपका बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बताओ, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? 29 का राइट आंसर बताइएगा। तो आपका टंकारा ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था? लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को बच्चा पार्टी। कोलकाता, मुंबई या फिर दिल्ली या फिर पटना? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट बताओ तो। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आप क्या बताओगे? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर आपका हो जाता है मुंबई में। कि हाँ, कहां किया था? तो मुंबई में स्थापना इसका किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब। कब किया था अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। अगर प्यारे बच्चों जिस बच्चे को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे? 31 का राइट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन हो जाएंगे? मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास या फिर कालिदास या फिर भारी भाव? बताओ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 32 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। तो आपको याद करके जाना है, वाल्मीकि महर्षि जी हो जाएंगे। कौन? वाल्मीकि महर्षि या महर्षि वाल्मीकि, दोनों एक ही है, आप कहीं से भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बताओ, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो त्रिकुट पर्वत के निकट बहती है। किसके? त्रिकुट पर्वत के नीचे बहती है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न का ये क्या? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन हो जाएंगे? देखिए आपको मैं बता दूं, संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में बार बार ऐसा प्रश्न पूछता है। मैं आपको इसलिए वही प्रश्न करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में लड़ेगा। 100% की गारंटी देता हूं। ठीक है, तो अगर आप 90+ हिंदी में और 90+ संस्कृत में नंबर लाना चाहते हो तो हमारा जिस दिन हिंदी और संस्कृत का क्लास हो रहा है उसको आप लोग अच्छे से अंत तक जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तभी आप 90 नंबर ला पाओगे, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है दोनों हिंदी और संस्कृत में जो आप 90+ नंबर 100% चांस है लाने का। ठीक है, और उसके बाद से साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इसमें तो आप कम नंबर लाओगे तो भी चलेगा, 60 नंबर। लेकिन इन दोनों में ज्यादातर नंबर 100% 90+ लाना चाहिए आपको। ठीक है, चलो बताओ राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि नारायण पंडित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ जो था उसके हाथ में क्या था? यह प्रश्न पूछा गया था। तो सोने का कंगन था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 36 नंबर बताइए,
कणस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? कणस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? भास, कालिदास, तुलसीदास या फिर भारवी? बताओ तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का राइट आंसर आप सभी को पता है ना चाहिए बच्चा पार्टी, भास जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? तो कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडली था। क्या था? कवच और कुंडली था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो अंग देश का राजा था। अंग का राजधानी कहां है? अगर आपसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि बता दो अंग देश का राजधानी कहां है, तो चंपा याद रखिए। कहां है? चंपा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कहीं पूछ ना ले इसलिए मैं बता दिया, तो आप लोग याद कर लो। चलो अगला बताओ, विश्व शांति क्या कह रहा है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अशांति का किया गया है प्यारे बच्चों। किसका? अशांति का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या और असही क्या कह रहा है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसका जन्म देते हैं? बताओ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांति का, अशांति का, सुख का या फिर प्रेम का? 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका अशांति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बता दीजिए, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में लिखा गया है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में लिखा गया है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, इसका प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया। किसमें? प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेदांग कुल कितने होते हैं? वेदांग कुल कितने होते हैं, यानी वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वेदों की संख्या कितनी होती है, अगर आप वेदों की संख्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको पता हो तो, ठीक है। चलो, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन ऋषि हैं? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन ऋषि हो जाएंगे? इनमें से कौन हो जाएंगे? तो गौतम जी हो जाते हैं। ध्यान में रखिए, कौन हो जाएंगे? गौतम जी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? 44 का राइट आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा 44 का राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं? 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 45 का राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पतम, पाटल, पाटली या फिर बच्चा पाटी पटनाथ? बताओ तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना शब्द किस शब्द से बना है? अगर आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप क्या बताओगे? फटाफट 46 का करेक्ट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? तो पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो इस नंबर पे 96 61 79 1702 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा। कुछ भी पीडीएफ नोट चाहिए आपको, ऑल सब्जेक्ट का सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ। अगर आप सिंगल मैथ का सिर्फ फॉर्मूला लेना चाहते हो तो आपको 49 रुपया में मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा, ग्रुप में ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताकर चलिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो 47 का करेक्ट आंसर बताइएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? तो पटना में है। कहाँ है? पटना में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया था? बताओ, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2026 में पूछा गया था कि आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया था? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर या फिर पीठ थपथपाकर? बताओ तो याद रखिएगा, केस पकड़कर उसको बाहर निकाला गया था। केस मतलब बाल पकड़कर उसको बाहर निकाला गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ऋग्वेद में कितने महिलाओं ऋषियों का वर्णन है? तो 24। कितना है? 24 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे बच्चों 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज आपने 50 में से कितना सही किया है प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा क्लास कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। और तीसरी बात ये है कि आपका त्रैमासिक वाला एग्जाम कितने तारीख से होगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट पहला दिन होगा, ये भी कमेंट में बताइएगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।